हेलो वेलकम बैक एवरीवन। दो वीडियोस हो चुकी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यूनिक वे से हमने किए हैं क्वेश्चंस, परसेंटेज का लॉजिक यूज़ किया है, फॉर्मूलेज मिनिमल यूज़ किए हैं ताकि बिल्कुल डिफिकल्टी ना हो। जिन्होंने वो रेफ़र नहीं किए एक बार दोनों वीडियो रेफ़र करें। वी हैव यूज्ड परसेंटेज लॉजिक और बहुत आसानी से कर पाएँ। इस वीडियो में जुड़े रहें मेरे साथ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 12,000 रुपये किसी ने दिए हैं 2 साल के लिए 10% पे। तो अगर परसेंटेज का लॉजिक लगाते हैं तो 12,000 100 रुपये अगर दिए होते तो 110 हो जाते क्योंकि 10% है। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। 4 ज़ीरोस कट हो जाएंगे तो 3 यहाँ से कट कर लो, 1 यहाँ से। क्या बचा? 12 11 1 1 0। 12 इंटू 1 2 1 0 0। 12 बन जा 12 1। 12 टू जा 24 1 25 2। 14,520 ये आपका अमाउंट आ गया। अगर कोई इंटरेस्ट पूछता है तो ठीक बात है, इतना रुपए हो गए थे, आपने दिए कितने थे? 12,000। माइनस कर दीजिए आप 0,252। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। दोनों चीज़ें निकालनी हमने, ठीक बात है। सिंपल था क्वेश्चन, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 रुपये हैं 3 साल के लिए, तो 108/100 108/100 108/100। 3 ज़ीरोस कट हो जाएंगे, ठीक बात है कि नहीं। और मैं आपको चाहता भी नहीं हूँ कट करें, क्योंकि आप पूरा तो कट कर नहीं पाएंगे, तो ये बना रहने दें। मल्टीप्लाई करें अभी तो चलो, फिर भी लोअर क्लासेस है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप आईसीएससी में आगे देखेंगे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप इनका बहुत आसानी से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना करके। अभी तो करना पड़ेगा। तो 108 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 108 में, 864 108। इसका फिर से कर लेते हैं 108 में, 8 4 जा 32 3। 48 51 5। 48 53 5। 8 1 जा 8 5 13 1। 4 6 6 1 1। ऐड कर लेते हैं 2 1 7 9। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16। 8 7 जा 56 5। 9 8 जा 72 5 77 7। 47 4 2। दिस इज द आंसर। अब इसमें 1000 का आपको डिवाइड करना था, तो 3 पहले आप डेसिमल लगा दें, तो अमाउंट हो जाएगा जाके ₹100,767.69। इतना ही काफ़ी है, 2 डेसिमल तक काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंटरेस्ट बोलता है तो ठीक है, इसमें से आप 8,000 माइनस कर दो, यही तो करते हैं हम। ब्याज कितना आएगा? तो 697,702। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। दोनों चीज़ें, पहले दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 5,000 2 साल, 5% पहले साल के लिए, 8% दूसरे साल के लिए। तो देखो 5,000 5% है तो 105/100। 8% है तो 108/100। 3 ज़ीरो तो कट कर ले रहे हैं। 10 बचा है तो 5 2 जा 10। 2 से ये भी कट हो जा रहा है तो कट कर ले रहे हैं 54। तो बचा क्या? सिर्फ 105 इंटू 54। ये कर लेते हैं 105 54। 5 4 जा 20। 5 5 जा 25। 0765। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपका अमाउंट आ गया ₹5670। अगर आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट आपका 5,000 इसमें माइनस कर दो तो ₹670। ठीक बात है, आसान बनता है। तीनों क्वेश्चन आगे चल रहे हैं।
इसमें 3 साल का है, तीनों का अलग अलग है। फिर क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं है, जल्दी कर ले रहे हैं, जो क्वेश्चंस आसान बनते हैं। 108/100, 1010/100, 1015/100। 4 0 तो कट जाएंगे, एक यहाँ से और 3 यहाँ से। अब इस 100 को क्या टच करना चाहिए, देखो एक बार देखते हैं। 5 से अगर आप कट करेंगे 23, 5 से करेंगे तो 20, ठीक बात है। अब 2 से आप कर लीजिए तो ये बचेगा 10, 2 से यहाँ कर लेते हैं तो बचेगा 6, ठीक बात है। अब ये 10 को ना ही टच करो, क्योंकि पूरा तो आपसे कट होगा नहीं, तो बाद में डिवाइड और करना पड़ेगा, मुश्किल बनता है। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं, 6 108 1123/10, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 648, बाद के 2 का अगर हम करें 11 3 33, 3 22 और 3 25, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 10 का डिवाइड करके एक डेसिमल प्लेस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 3 24, 2 1 4 2 4 4 19 13, ठीक बात है। अगर आप एक डेसिमल लगा लेंगे तो 16394.4, ये आपका अमाउंट आ जाता है। अगर कोई इंटरेस्ट पूछता है तो इसमें 12,000 माइनस कर दोगे तो जाहिर सी बात है 4394.40। बिल्कुल सरल बन रहे हैं क्वेश्चंस। पहले 4-5 सवाल इतने आसान बने हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक बात है। 20,000 18 महीने के लिए 8% पर एनम, वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली में हमें खुद पता है कि न्यू रेट आता है और न्यू टाइम भी आता है, हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो, ठीक बात है। हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, तो 8% की जगह हो जाएगा 4%, और टाइम पीरियड जो 18 महीने थे, 1.5 साल थे, वो बढ़ के दुगने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 साल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 साल मान लीजिए या 3 टाइम पीरियड्स मान लीजिए, क्योंकि अब 6-6 महीने में ब्याज मिलेगा तो 3 बार ब्याज मिल जाएगा आपको, ठीक बात है। तो टाइम्स मान लो या ईयर्स मान लो, आपका लॉजिक कहता है, ठीक बात है। 20,000 रुपये, अब जो न्यू है वो यूज़ करना है। 104/100, 104/100 और 104/100, ये हमें कर लेना है। 4 0 तो सीधे कट जाते हैं इसमें, और कुछ आप ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। 104 और 104 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 416, 104 61801। इसमें हम 208 का डायरेक्टली कर लेते हैं, ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि 100 नीचे है। 48 4 1 2 16, ठीक बात है। 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा 22,497.28 रुपीज़, ठीक बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा भी नहीं है, तो सिर्फ अमाउंट ही पूछा, तो अब माइनस करने की भी नीड नहीं है, यही आपका आंसर बनता है, ठीक बात है। अंकुर बोरोड 50,000, 10% सिंपल इंटरेस्ट, देन ही इन्वेस्टेड दिस मनी एट द सेम रेट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द गेन 1.5, 1.5 साल टाइम पीरियड है, 1.5 ईयर्स है, ठीक बात है, 1.5 साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपका हो जाता है PRT/100, ठीक बात है कि नहीं। प्रिंसिपल है 50,000, रेट आपको दे दिया है 10%, टाइम दे दिया है 1/2 का मतलब 3/2 ईयर्स, कट कर ले रहे हैं।
5 3 जा 5 3 जा 15, 5 जा 75, इतने रुपीस इंटरेस्ट आ जा रहा है। अब चालाकी क्या की गई है, इसी को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। वो सिर्फ कंपाउंड पे देता तब भी फायदे में रहता, पर कंपाउंडेड भी हाफ ईयरली। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना तो पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब ध्यान रखें, जब भी हाफ ईयरली रहता है तो एक न्यू रेट आता है, न्यू रेट आता है और न्यू टाइम पीरियड आता है। न्यू रेट क्या होता है, क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा तो 5%, और टाइम पीरियड डबल हो जाता है, 1.5 साल का हो जाएगा 3। तो अब नए हमें यूज़ करने हैं। ठीक बात है कि नहीं? ये चारों तो ज़ीरोस कट जाएंगे, और आप कटिंग ना करें क्योंकि फिर प्रॉपर आप कट नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहीं बना रहने देते हैं। ठीक है, तो 105 का अगर हम 105 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 525 और 105 5 2 ये आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट हम कर लेते हैं 525 का, ताकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, बस डेसिमल प्लेस हमें देखना है। ठीक बात है। 525 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 2 ज़ा 10 5 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आपका 5 2 11 8 8 7 5। ठीक बात है कि नहीं? 2 डेसिमल प्लेस आ जाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 5781.25। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो उसमें 50,000 माइनस कर दो, तो जाहिर सी बात है 7881.25 ये आया था। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। जो इन दोनों का अंतर है वही तो गेन होगा। गेन क्या होगा, कंपाउंड में से सिंपल, कि उसने लिया सिंपल पे था चालाकी से और दे दिया उसने कंपाउंड पे, वो भी हाफ ईयरली। कंपाउंड पे भी दे देता तो भी वो फ़ायदा उठा लेता, उसने क्या दे दिया है, ये आपका बच पाएगा 381.25 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? 381.25, यही बीच में उसने फ़ायदा मार लिया होगा। ठीक बात है, चालाक इंसान था। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द सम ऑफ मनी, इतना अमाउंट, कितना रुपए अगर हम लगाते तो हो जाएगा 3 साल बाद। सोचो, ये क्वेश्चन अच्छा है। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी। आपको पी नहीं पता है, कुछ पी रहा होगा, उस पे 3 साल ये काम हुआ होगा। आप मानते हैं कि नहीं? उस पे 3 साल ये काम हुआ होगा, तब जाके अमाउंट कितना आया है, 9261। अब बताओ, अब हमें यहाँ से पी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पी निकलेगा? 9261, कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2। अगर आप चाहो तो कटिंग कर लेते हैं हम, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अगर हम 5 से कटिंग कर लें तो 21/20, 21/20, 21/20। अब P की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगी, 9261। ये जो नीचे 320 थे वो ऊपर चले जाएंगे, और उधर तो 21 ऊपर थे P के साथ मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएंगे। 9261 अगर आप देखेंगे तो 21 का क्यूब है, ये कट जाएंगे तीनों। P की वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8, 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपये को अगर आप 3 साल के लिए लगाओगे 5% पे, तब आपका अमाउंट बन के गिरेगा 9261। ठीक बात है, 8,000 आपका आंसर हो गया। ये तो आसान था सवाल, आगे चल रहे हैं। ऑन वॉट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल 5% पे आपका इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है, वो कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है ₹164। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, वो भी
2 साल का, अगर ध्यान से देखें P की वैल्यू हमें पता नहीं, हम P रखते हैं। P 2 साल ये काम हुआ तो 105/100 इंटू 105/100, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब बताओ अमाउंट क्या होता है। अमाउंट हमने बहुत पहले सीखा था कि अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, सही बात है। तो अगर किसी ने P रुपए लिए तो वो कितने लौटाएगा, P प्लस 164। ये बात समझ में आई कि नहीं, हमें ये बताओ। इस चीज़ का लॉजिक हमें समझ में आया कि नहीं, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं। P रुपए थे, 2 साल का रेट भी पता था, अमाउंट जाके कितना होता है, जितना रुपए लेते हैं वो तो देना ही पड़ते हैं, इंटरेस्ट अलग, तो इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया तो हम उसको अमाउंट को क्या लिख सकते हैं, P प्लस 164। ये तो सरल बनता है। यहाँ P का कुछ हमें इक्वेशन बनेगा दोनों साइड और हम इक्वेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल पाएगा, यहाँ क्या कटिंग हो पा रही है, बिल्कुल यहाँ कटिंग हो पा रही है। ये आ रहा है 21, ये आ रहा है 20, ये आ रहा है 21, ये आ रहा है 20। 21 का स्क्वायर होता है 441p डिवाइडेड बाई 400, यहाँ आ जाएगा P प्लस 164। ये 400 आप दूसरे साइड ले जाइए, 400p और 400 का मल्टीप्लाई 164 में भी होगा, वो मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसे ही लिख ले रहा हूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इधर P को ले आइए आप, 441p माइनस 400p, सामने क्या रखा रहने दें, 400 और 164, ये कितना हो जाएगा, 41p के बराबर है। ये 41 से ही कट जाएगा 4 टाइम्स, P का वैल्यू हो जाएगा 1600। बहुत सरल था सवाल। जो मैंने उसको फॉर्म किया है इक्वेशन, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि P कुछ रहा होगा, अमाउंट जाके कितना होगा, P प्लस 164। यही अगर आप लॉजिक समझेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं बन पड़ेगी। आगे चल रहे हैं। ऑन पर्टिकुलर सम ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सेम सवाल है, बस ये मान लो कि रेट दोनों का अलग अलग है। P कुछ रहा होगा, पहले साल 108/100, दूसरे साल 1010/100, ये कितना हो जाएगा, P प्लस 2068। कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, एक ज़ीरो से यहाँ एक ज़ीरो कट जाएगा, ठीक बात है। और आप चाहो तो यहाँ आप कट ना भी करो तो भी बेहतर है, 1000 बना रहने दो। 8 नीचे 1000, ये 1000 दूसरे साइड आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएं, 1188 P इज इक्वल टू 1000p। ये मल्टीप्लाई मत करो कि हमें पता है कटिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं है अभी मल्टीप्लाई, ऐसे ही लिखा रहने दो। ये 1000p इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, 188p इज इक्वल टू 2068 इंटू 1000। अब आप क्या करेंगे, 188 से कुछ ना कुछ तो कट ही रहा होगा, किससे कट रहा है एक बार आप कोशिश कर लीजिए, ठीक बात है। P का वैल्यू अगर आपको चाहिए 2068 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 188, आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 188 से 2068 कैसे कटता है, 11 टाइम्स जाएगा, पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो रहा है कि नहीं बताइए, 11 टाइम्स कट रहा है, तो ये इससे कट जाएगा 11, आपका आंसर आ जाएगा ₹11,000। सिंपल था ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे चल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट परसेंट। अब अकेला ये एक केस है जिसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हुआ था, AP1 बाई रेट बाई 100 की पावर n। वो कह रहे हैं कि रेट ही नहीं पता है, अगर रेट नहीं पता तो हम परसेंटेज के लॉजिक से आगे नहीं बढ़ सकते। वो कह रहे हैं 10,000 रुपये थे और रेट हमें पता नहीं, 2 साल बाद वो 10,000 हो गए कितने, 12,544। तो रेट कितना रहा होगा वो पूछ रहे हैं। अगर ऐसा सवाल कभी बनता है तो ये ध्यान रखें आप कि ये 10,000 आप इधर ले आएं, यहाँ अगर आप 100 का एलसीएम ले लेंगे ऊपर आ जाएगा 100 प्लस r, इसका होल स्क्वायर है।
जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड भी किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा। ये तो दिख ही रहा है 100 का है। आप ऊपर एक और जो न्यूमरेटर है उसका अगर निकाल लें तो हम दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। दोनों साइड स्क्वायर लगा है। हम चेक कर लेते हैं कि 12544 का रूट क्या है। पेयरिंग कर ले रहा हूं मैं। 1 1 जा 1, यहाँ तो ऐड हो जाता है, यहाँ माइनस होता है। फिर 1 1 जा 21, यहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ माइनस। फिर 2 2 जा सब कुछ 4। ये किसका आया स्क्वायर बताओ? आएगा ही आएगा अगर आपको क्वेश्चन दिया है, डेसिमल जैसा नहीं आएगा। ये आया 112 का। अब मैं कंपेयर कर लूँ, अगर दोनों साइड तो स्क्वायर लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, तो नीचे 100 है, नीचे 100 है, कोई दिक्कत नहीं। 100 प्लस r के बराबर हो गया 112। इसका मतलब रेट आपका 12%। बहुत आसान बनता है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता है कि स्क्वायर रूट आएगा ही? भैया ऐसे क्वेश्चंस में आपको नंबर्स वैसे ही दिए जाते हैं ताकि वो कटिंग हो पाए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो, वरना डेसिमल में आंसर थोड़ी ना आएंगे। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं। फाइंड द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 8% पर एनम। हमें सम ही नहीं पता है, इंटरेस्ट दे दिया है। ये ऐसे 2 सवाल आ चुके हैं। पी कुछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे दिया है। 2 साल बाद कितना हो जाएगा बताओ? पी तो रहता ही है और इंटरेस्ट अलग। ऐसे सवाल आ चुके हैं काफ़ी। अब इस चीज़ के लिए हमें परेशान नहीं होना, ये कम से कम 3rd क्वेश्चन है। आप बेहतर है कि कटिंग ना ही करें ताकि बेहतर रहे। 108 का 108 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 864 और 108 4 6 16, ये आ जाएगा 11664p। नीचे आ जाएगा 10,000, यहाँ p प्लस 2496। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 10,000p, इसमें भी 10,000 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरे RHS में होगा ना जाके। मैं कर नहीं रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये दोनों p एक साइड हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 11664p इज इक्वल टू 2496 1 2 3 4 5। ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहो तो डिवाइड कर लो, 1664 से आप डिवाइड कर लीजिए। क्या करना है डिवाइड? 2496 1 2 3 4 5। ठीक बात है। आप एक बार में ही कर पाएंगे तो 1664, ठीक बात है। कितना बचेगा? 2 3, एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20, 32 33, ये पूरा कट गया। अब ये चारों ज़ीरोज़ कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। इसका मतलब p का वैल्यू आपका आ जाएगा 15,000 रुपीज़। अब आपको जब p मिल गया तो आप जो भी कुछ पूछा जाए आप बता सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द SI फॉर द सेम सम। वो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट भी बता दीजिए। अब p पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p, r पता ही हमें, t पता ही हमें, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक बात है। 15 8 जा 120 और 240, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। p निकालने के लिए ऐसे 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। देखो इसके अलग अलग तरीके हैं। आप CI SI अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास मेथड्स हैं, हमने बहुत से क्वेश्चन में किया भी है। 2-3 क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालो, कंपाउंड अलग निकालो, माइनस कर लो। अब जब 2-3 मैं उस मेथड पे करा चुका हूँ तो अब मैं एक और आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ। 2 साल के लिए कंपाउंड और सिंपल में जो अंतर होता है वो p r/100 की पावर 2, ये होता है फॉर्मूला।
पहले मैं करा चुका हूँ, जिसमें हमने देखे थे कि कुछ लोग थे जो चालाक हुआ करते थे, ले लेते थे सिंपल पे, देते थे कंपाउंड पे, उसमें भी तो मंतर ही निकालते थे, वही तो गेन होता था। हम काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए इस वाले को मैं थोड़े अलग ढंग से कराना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको ये मेथड नहीं बताया, पहले बेसिक मेथड भी बताया। अब वो चाहते हैं डिफरेंस निकालो, तो ये डिफरेंस कैसे आ जाएगा? पी आपको दिया है 4800, रेट भी आपको दिया है 5/100 की पावर 2, 4800, 5 5 25, नीचे 1 2 3 4, ये 2 0 कट जाएंगे, 25 4, कितना आ जाएगा? 12। रेट आपका जो भी है पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है। अब चाहते तो आप बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। हम पीछे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। ये भी क्वेश्चन डिफरेंस पे ही है, तो हम देखो क्या क्या लिख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है। फिर बताओ फॉर्मूला, पी R/100 की पावर 2। 2 साल के लिए ही है ये फॉर्मूला, सभी के लिए नहीं है। आपको क्वेश्चन भी 2 ईयर्स के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक बात है। वो इस बार आपको कह रहे हैं कि इतने रुपए हैं 2 साल, रेट आपको नहीं बताया है, इंटरेस्ट पहले ही बता दिया। जो अंतर है 21 रुपीज़ का डिफरेंस है, 8,400 रुपये हैं, रेट पता नहीं, स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं? अब क्या होगा? 21,8400, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक बात है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 इंटू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 8400। ठीक बात है कि नहीं? ये कटिंग हो जाएगी, 21 4 जा 84, ये कट हो जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब बहुत सिंपल बनता है, आर इक्वल टू 5%। देखो, हम चाहें तो वैसे बेसिक मेथड से किए हैं क्वेश्चंस, पीछे कर भी सकते हैं, पर ये भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ही डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाया है। आप लिख सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, सिर्फ ये 2 साल के लिए ही है। फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज PR/100 की पावर 2। जो भी आपको दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें सीधा इंटरेस्ट का अंतर पूछा गया था, सब चीज़ें हमें दी गई थी, तो 12 रुपये आया था। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का अंतर पहले ही दे दिया, कंपाउंड माइनस सिंपल, रेट नहीं दिया था, तो हमने रेट निकाल लिया। ठीक बात है। अगर अभी तक आपको सब समझ आ रहा हो, क्योंकि हमने कुछ भी टफ नहीं किया है, सब बेसिक मेथड्स, परसेंटेज लॉजिक, सिंपल मेथड्स, एक ही पेज में सारे सॉल्यूशंस हो जा रहे हैं, लंबे क्वेश्चंस भी नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, प्यार अपना दिखाते रहें। थैंक यू एवरीवन।